नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और खबरें आज प्रदेश भर से जो आई हैं वो है मारपीट की। इसी की हम बात करेंगे। बिहार में आज मारपीट और पिटाई के कई मामले सामने आए। कहीं जमीनी विवाद में मारपीट हुई तो कहीं आपसी टशन में मारपीट हुई तो कहीं पत्नी ने पति की सरेराह पिटाई कर दी। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीतामढ़ी, सीवान और बाढ़ की हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बात पर लोग कितने उग्र हो जा रहे हैं, जैसे एक दूसरे की जान ही ले ले। सीतामढ़ी, सीवान और बाढ़ की तस्वीरें। तो पिटाई की तस्वीरें कई जगहों से सामने आई। सीतामढ़ी की सबसे पहले बात करें तो सीतामढ़ी के सहियारा थाना क्षेत्र के पोशवा पटनिया गांव में आज जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे से लैस लोगों ने जोरदार हमला बोल दिया। मारपीट की ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देख सकते हैं आप कि कैसे एक बुजुर्ग पर लाठी से सीधा प्रहार किया जाता है और फिर कुछ ही देर में फायरिंग की भी आवाज सुनाई देती है। मौके पर ही शख्स की मौत हो गई। एक तो बेरहमी से पिटाई की गई, खेत के कीचड़ में दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और जब इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे गोली मार दी गई। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। और बात अब सीवान की खबर की, जहां पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सामने ही तीखी बहस के बाद जमकर लात घूंसे चले और एक शख्स के ऊपर कुर्सियों से हमला किया गया। तस्वीरें देखिए आपके सामने है। तस्वीर नवीगंज के पड़ौली पंचायत की है, जहां जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बाढ़ पीड़ितों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान मुखिया समर्थकों और सांसद के समर्थकों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर कुर्सियां चलने लगी। लोग एक दूसरे पर टूट पड़े और जमकर मारपीट हुई। इस पूरी घटना के दौरान सांसद के बॉडीगार्ड और मौजूद पुलिस के जवान तमाशबीन बने रहे। बाद में किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में सांसद ने प्रशासनिक अधिकारियों को असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आपके सामने, सीवान की तस्वीरें आप समझ सकते हैं। एक तरफ सांसद के समर्थक, एक तरफ मुखिया के समर्थक और किस तरह से एक दूसरे पर कुर्सियां इन्होंने बरसाई हैं। कोई परवाह नहीं, सामने पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। बॉडीगार्ड्स जो वहां पर सांसद के थे वो कुछ नहीं कर पाए। लोग एक दूसरे से भिड़े रहे, लड़ते रहे, एक दूसरे पर कुर्सियां बरसाते रहे। सांसद के बीच ये पूरी घटना हुई है, ये पूरा वाकया हुआ है। बाद में काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद तब कहीं जाकर ये मामला शांत हो पाया। उधर बाढ़ की बात करें तो यहां पर एक पत्नी ने अपने पति को सरेआम रोड पर जमकर पीटा। दरअसल पति किसी दूसरी लड़की के साथ बाइक से जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने देख लिया और पति को बीच रोड पर ही पीट डाला। हालांकि आरोपी पति का कहना है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो तस्वीरें आप देखिए, बीच सड़क पर पिटा है पति। पति का यह कहना है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले चुका है और उसके बाद वो किसी और औरत के साथ है, लेकिन पत्नी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बाइक से आप देख सकते हैं हेलमेट लगाया हुआ शख्स जो बाइक पर बैठा हुआ है, इस महिला का पति। लाल कपड़े में नीला दुपट्टा ओढ़कर यह महिला पति के साथ हाथापाई करते हुए बीच सड़क पर अपने पति को पीटा है इस महिला ने, क्योंकि उसने एक दूसरी लड़की के साथ अपने पति को देख लिया। सरेराह किस तरह से पति की धुनाई हुई है, तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ की तस्वीरें।
तो मारपीट की खबरें आपने देखी, अलग अलग जगहों से ये तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और अब लगातार बढ़ रहे अपराध की। राजधानी पटना की बात करते हैं। राजधानी पटना में अपराधियों का दुस्साहस सिर चढ़कर बोल रहा है। अपराधियों ने आज पुलिस पर हमला करते हुए अपने एक साथी को छुड़ा लिया और फरार हो गए। घटना कदमकुआ थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने कोढ़ा गैंग के संतोष सिंह नामक अपराधी को पकड़ा था, लेकिन इसी दौरान गैंग के दूसरे सदस्यों ने दारोगा पर हमला बोल दिया और उसके चेहरे पर केमिकल स्प्रे कर दिया। बाद में घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची और अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। ऐसा ही थे, वो चेक करने जा रहे थे क्रिमिनल को, इसी बीच में स्प्रे मार के वो भाग गया। मुठभेड़ की बात है, आपस में गुत्तम गुत्ती बीच में। अब वो पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो स्प्रे मारा, उनके साथ ही आकर छुड़ा के फिर ले गए। नहीं, वो दो थे और वो भागने में सफल रहे। कोढ़ा गैंग के हैं ये लोग, ऐसी बात संभावना ऐसी प्रतीत हो रही है। तो पुलिस से कहीं ज्यादा आगे बढ़कर अपराधी सोच रहे हैं, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से अपराधी को छुड़ाकर ले गए, अपने साथी को छुड़ाकर ले गए अपराधी, वो आपने तस्वीरों के जरिए देखा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बात बिहार में बाढ़ की, जहां पर 16 जिलों के 125 प्रखंडों में बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को कैद कर दिया है। बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अभी भी कई पंचायत हैं जो बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। आपके सामने 5 तस्वीरें, इसमें बाढ़ का पानी इन तमाम इलाकों में भरा हुआ आप देख सकते हैं। छपरा, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर की तस्वीर। छपरा और मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर सभी जगह लगभग एक ही हाल है। पानी भरा हुआ है, लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। तो ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि बिहार में बाढ़ से क्या हालात हो रखे हैं। पानी पानी है पूरा बिहार, सड़कों पर पानी है, घरों में पानी घुसा हुआ है। ऐसी नौबत आ गई है, जिन सड़कों पर गाड़ियां चला करती थी वहां पर लोगों के पास अब नाव ही एकमात्र सहारा रह गया है। और जो ग्रामीण इलाके, गांव के इलाके हैं, वहां पर तो इतना ज्यादा पानी है, लोगों के घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और अब लोग सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन कर रहे हैं। तो बाढ़ की स्थिति अभी भी विकराल बनी हुई है। कई सारी नदियां हैं जिनके जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन स्थिति पानी की सुधर नहीं रही है, लोगों की स्थिति नहीं सुधर रही है। जल भराव अभी भी है और लोगों को परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। बात करते हैं दरभंगा की। बाढ़ ने दरभंगा शहर की सूरत बदल कर रख दी है। मोहल्ले की जिन सड़कों पर बाइक और कार सरपट दौड़ा करती थी, भागती थी, तस्वीरें देखिए कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। आज उन गलियों में नावें चल रही हैं। घरों तक में पानी ने कब्जा कर रखा है, लोगों को पीने तक का पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। नगर निगम के करीब आधा दर्जन वार्ड पानी में डूबे हुए हैं। वार्ड नंबर 23 के बाजितपुर में एक नहीं करीब 10 नावें चल रही हैं, फिर भी जरूरी काम के लिए ये नावें कम पड़ जा रही हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से अब तक इन मोहल्लों में कोई सुविधा नहीं मिली है। इसको लेकर लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से बेहद खफा हैं। 10 गो नाव चल रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है। 10 गो नाव पर एक बार में लोग चाहता है कि जो 10 आदमी अटने वाला है वहाँ पर 20 आदमी चढ़ जाता है और नाव छोटा पड़ता है, इसीलिए बड़ा नाव बना रहे हैं। मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, अपना खर्च करके। एसी में बैठ के कानून बनाते हैं और यहाँ पूरा रोड को तोड़ दिए आप लोग। जिस रोड पे चलते थे पैदल वो भी रोड जाने लग रही। यही पानी पी के लोग जिएगा, सारा कल डूब चुका है, लोग पानी कैसे पिएगा? सारा का सारा कल डूब चुका है। एक बूंद पानी नहीं है कि लोग पानी नाव का सहारा न हो और अपना नाव न हो तो लोग पानी पिएगा कैसे? हम लोग जो उनको चुन के जो भेजे ना, यही हम लोग की गलती थी कि हम लोग उनको चुन के भेजे हैं, समझे? उनको सत्ता चाहिए, सत्ता घमंड में चूड़ है और कुछ नहीं है। पब्लिक उनके लिए कुछ नहीं है, एक मवेशी के अलावा। मवेशी समझ गए हैं वो, बस और कुछ नहीं। पब्लिक को मवेशी समझे हुए और कुछ नहीं। तो दरभंगा के लोगों का गुस्सा आपने देखा। उधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी के उत्तरी तट पर बसे मुस्तफापुर पंचायत के सभी गांवों का बाढ़ से बुरा हाल है। पंचायत के 2000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से तबाह होकर सड़क पर आ गए हैं।
नदी के उत्तरी तटबंध पर पॉलिथीन की झोपड़ी में इन परिवारों के लोग गुजारा करते हैं, क्योंकि इनके घर बाढ़ में डूब चुके हैं। कई लोग पशु चारा लाने या अपने डूबे घर की हालत जानने के लिए पानी में डूबकर आते जाते हैं। इस दौरान कई बार पानी उनकी गर्दन तक पहुंच जाता है। बांध से गांव के भीतर जाने वाली सड़कों पर 6 फीट तक पानी बह रहा है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुधीर कुमार। बूढ़ी गंडक ने बाढ़ की त्रासदी कैसे मचाई है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं कांटी प्रखंड के मुस्तफापुर गांव में। ये सड़क गांव की तरफ जाती है और देखिए कि गांव के शुरू में ही कितना पानी है। महिलाएं गांव से निकल के आ रही हैं। पानी है बहुत, चूल्हा बांध पर तो जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है और लोग बता रहे हैं कि आगे और भी ज्यादा पानी है। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? अभी तो पूरा दह गया हुआ है। तो अभी क्या स्थिति रहेगा इसमें? तो अभी पूरा लोग भूखा ही मरेगा। क्या बताइए? हमारा भी दुकान वहाँ पर है और भांसा हुआ है दुकान। हम लोग तो बांध पर प्रवेश कर रहे हैं, वहीं पर खाना पीना के बड़ी आफत है। एक मेरा दुकान यही है। यहाँ कोई सहायता न मुखिया की तरफ से न विधायक की तरफ से कोई सरकारी सहायता यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों के पन्नी, अगर 4 आदमी है घर में, 4 परिवार है तो उसको 1 परिवार का मिला है, 3 आदमी का पन्नी भी नहीं मिला है। बहुत शिकायत है लोगों को, विधायक से, सांसद से, जनप्रतिनिधियों से बहुत शिकायत है। थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर चलेंगे, जरा इन दुकानों को दिखाइए। यहाँ के लोगों का कहना है कि बड़े अरमान से विधायक चुना था और कांटी छोड़कर विधायक जी सकरा चले गए। सांसद वीणा देवी जी पता नहीं कहाँ चली गई। और त्रासदी की ये तस्वीर देखिए। क्या हालचाल है? हाल चाल तो अभी देख रहे गड़बड़े है। क्या पूछ रहे हैं? हाल चाल क्या है? कैसे जी रहे हैं? बाढ़ के पीड़ित है, बहुत दूर से आ रहे हैं हम लोग। पैदले हेल के इतना पानी है, पूरा भर जांग पानी रोड पर। ये देखिए कि इन तमाम घरों में, इन दुकानों में कितना पानी है और ये पानी 15 दिनों से ज़्यादा समय से टिका हुआ है और आज फिर यहाँ पानी बढ़ रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं। तो बूढ़ी गंडक की त्रासदी इस मुस्तफापुर गांव में कितनी ज़्यादा है। पूरे पंचायत के लगभग 2000 परिवारों को बूढ़ी गंडक की त्रासदी ने अपने चपेट में ले लिया है। ये लोग बांध पर जी रहे हैं। अपने अपने घरों में इनके इतना पानी भरा है कि उसकी भी चिंता सताती रहती है। और इस बीच न कोई मीडिया की टीम ने इनका हाल लिया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 यहाँ पहुँचा है और राहत के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर में 2000 परिवार बेबसी में जी रहे हैं। उनके सामने कोई मदद नहीं आ रही है और इसको लेकर प्रशासन से उनकी काफी शिकायतें। गोपालगंज की बात करें, यहां पर गंडक के जलस्तर में भले कमी आ गई हो, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी जस का तस है। सबसे ज्यादा तबाही बरौली प्रखंड में हुई है। बरौली के देवापुर में सारण बांध के टूटने के बाद सबसे पहले बाढ़ का पानी बरौली के देवापुर, पचरुखिया, नवादा, सिसई सहित कई पंचायतों में पहुंचा। लेकिन बाढ़ की सबसे ज्यादा मार बरौली नगर पंचायत के सभी वार्डों में पड़ी। यहां आप देख सकते हैं कि कैसे अभी भी NH 28 से बरौली बाजार को जाने वाली मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी तेज धार के साथ बह रहा है। बाढ़ के इस पानी में तेज बहाव की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क के दोनों तरफ दर्जनों पेड़ लगे हुए थे जो पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं। सड़कें जगह जगह से जर्जर हो गई, हादसे को दावत देती हुई। उतना पर पानी में बच्चों को लेकर जा रहे हैं, गिरने का डर नहीं है? डर तो ये क्या करेगा, मजबूरी आ गए तो जाना ही पड़ेगा। कब से पानी लगा है? पानी तो हो गया 5-6 दिन। लोग डर के साए में जी रहे हैं, मजबूर हैं, उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोशिश यही कि किसी तरह से अपने आप को बचाकर रखा जा सके। और अब भागलपुर के खबर की बात करते हैं। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद छोटी नाव से परिचालन जारी है, जबकि जिला प्रशासन ने छोटी नाव सहित गैर लाइसेंसी नाव के परिचालन पर रोक लगा दी है। नियम तोड़कर चल रहे नाव से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है और यही कारण है कि जिला प्रशासन ने जो है वह प्राइवेट नाव के संचालन पर रोक लगा दिया है। लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से जो है कंट्री मेड छोटी से नाव जो है वह जा रही है गंगा के धारा के बीच में, और किस तरह से नाव जो है वह डगमगा रही है। और लगातार जो है वह जिस तरह से डगमगा रही है वह कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है। और जिस तरह से लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं वह एक
बहुत ही भयावह स्थिति है और जिस तरह से लगातार नाव हादसे हो रहे हैं, उन नाव हादसों के बाद भी यह जो सिचुएशन बना हुआ है, यह सिचुएशन काफ़ी डरावना है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा यह पहल की गई कि यहाँ पर जो है प्राइवेट नावों का संचालन नहीं हो, बावजूद इसके प्राइवेट नावों का संचालन आज भी धड़ल्ले से जारी है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है नाव से आर पार कर रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो भागलपुर में हादसे की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि प्रशासन क्या कोई एक्शन इस पर लेता है। और बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर के कोसी के बाद अब गंगा के जलस्तर में भी लगातार इजाफा हो रहा है। प्रति 3 घंटे में गंगा के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है। भागलपुर के डाउन स्ट्रीम कहलगांव और नगच्छिया के इस्माइलपुर इलाके में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि भागलपुर शहर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। बावजूद इसके निचले इलाकों में गंगा के पानी से फैलाव शुरू हो गया है। पानी का हनुमान घाट से देखते हैं संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर की ये रिपोर्ट। और आपको बिहार में बाढ़ से जुड़ी 10 बड़ी बातें जानना जो कि बेहद जरूरी है। दरअसल अब तक बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 16 जिलों के 1199 पंचायत हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जहां के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। 71 लाख की आबादी है जहां पर लोगों पर बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। बाढ़ से अब तक 23 लोगों की जान भी जा चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा 13 लोग खगड़िया में मरे हैं। एसडीआरएफ की 13 टीमों को तैनात किया गया है लोगों की मदद के लिए। एनडीआरएफ की 20 टीमें लगाई गई हैं। वहीं 1420 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है ताकि लोगों तक भोजन पहुंचाया जा सके। 10 लाख से ज्यादा लोगों के खाने पीने का इंतजाम है। नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं। तो ये तमाम इंतजामात जो कि बाढ़ के दौरान किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कम पड़ जा रही है यह मदद। बिहार में लोग बाढ़ से बेहद परेशान हैं, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का कहर भी बिहार वासी झेल रहे हैं। गंगा में नाव पर लोग सवारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोरोना का डर नहीं है। नाव पर ओवरलोडिंग होती है और लोग नाव के सहारे अपने गांव से आते हैं, लेकिन यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग है, ना ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं लोग। जब न्यूज़ 18 की टीम ने पूरे मामले पर लोगों से बात की तो उनका कहना था कि मास्क मिला ही नहीं तो कहां से पहने। अभी हम दानापुर के नासरीगंज घाट पे हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो नाव आ रही है उसमें किस तरह से लोग लापरवाह हैं। इस बात को लेकर के लापरवाह हैं कि मास्क नहीं पहने हुए हैं। लोग के पास जो है गमछी भी है, मास्क नहीं लगाए हुए हैं। कुछ लोग जो है समझदार हैं जो मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है उससे जिस तरह से लोग आ रहे हैं आपस में मिल के, उससे ये खतरा बढ़ेगा। और ये यहाँ पर जो है लगातार देखा जा रहा है लोग कितना अपने आप को जो है लापरवाह दिखते हैं, लापरवाही करते हैं। उसका खामियाजा सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं, आसपास इन्हीं आस पड़ोस के भी लोगों को इनके जो है ये स्थिति दिखाई देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हैं मजदूर भी हैं, उनकी भी जो है यही स्थिति है कि मास्क कोई नहीं लगाया हुआ। सरकार यहाँ कहाँ दिया है, यहाँ मास्क नहीं मिल रहा है। आपको खुद लगाना, सरकार लगाएगी। मास्क लगा ही रहा है, मास्क नहीं लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार मास्क नहीं दे रही है, जबकि जो है मुखिया के माध्यम से काफ़ी मास्क बांटे गए हैं। मास्क क्यों नहीं लगाती माता जी? मुखिया बांटबे न कले तो लगाए काठी के। तो ये स्थिति है दानापुर के नासरी घाट की, जहां नाव से लोग आते हैं और मास्क बहुत लोग नहीं लगाते हैं, लापरवाही दिखती है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो दानापुर की तस्वीर आपने देखी। सिर्फ दानापुर से ही ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही है, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही है जहां पर एक तो नाव पर ओवरलोडिंग की जा रही है और भीड़ में कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कैसे रखा जा सकता है इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, और मास्क भी नहीं लगाया जा रहा है, तो डबल खतरा यहां पर लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं।
न्यूज 18 स्पेशल में स्वागत है आपका। बात है सुशांत सिंह राजपूत मामले की। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का मामला एक मिस्ट्री के साथ साथ राजनीति का अहम मुद्दा भी बन चुका है। इसी को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी मुखपत्र सामना में कई आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने बिहार पुलिस और केंद्र पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया है। न्यूज 18 से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि इस मामले में छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब राजनीति चरम पर है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है संजय राउत, शिवसेना के नेता। सर, क्या बताना चाहेंगे? रोकठोक में आपने साफ लिखा है कि सुशांत शांत है, बाकी सब लोग अशांत है। इसका मतलब क्या निकलता है? उसका मतलब तो साफ है कि मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है उनको जांच करने दीजिए। जांच खत्म नहीं हुई और जल्दी ही मुझे लगता है उसमें से जो रिजल्ट आना है पुलिस की जांच को आ जाएगा। लेकिन जो जल्दबाजी चल रही है कुछ लोगों की, उसका पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, मुझे मालूम नहीं। लगता है सुशांत राजपूत आत्महत्या करने वाला है, ये उनको पहले से मालूम था। जिस तरह से बिहार में एफआईआर दर्ज किया है, तो जांच तो उसकी होनी चाहिए। ये जल्दबाजी ये लोग क्यों कर रहे हैं? मुंबई पुलिस को जांच क्यों नहीं करने देती? वो लोग क्या छुपाना चाहते हैं या क्या तिकड़म बनाना चाहते हैं नया? मुझे लगता है सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, बहुत काबिल एजेंसी है, लेकिन ऐसे मामले में थोड़ा रुक कर काम करना चाहिए। अगर लगता है कि कुछ ठीक से नहीं हुआ है तो उसका ऊपर बातचीत हो सकती है। मुंबई पुलिस के पास या सरकार के पास इस मामले में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। क्या छुपाएंगे उसमें? लेकिन सीबीआई जांच को आखिर आपत्ति क्यों है? अगर वो मतलब उसमें अगर तो मुंबई पुलिस की आपत्ति क्यों है? ये सीबीआई छोड़ दीजिए। मुंबई पुलिस अगर जांच कर रही है तो मुंबई पुलिस के जांच के ऊपर आपत्ति क्यों है? उसका सवाल और जवाब मुझे चाहिए। सर, बार बार सुशांत सिंह मामले को लेकर दिशा सालियन हो, उनके साथ जो जुड़ी लड़कियां थी अंकिता लोखंडे, रिया चक्रवर्ती, इनकी भी तहकीकात की जा रही है। तो मुझे मालूम, उस बारे में मैं बात करना ठीक नहीं है। पुलिस जांच करेगी, पुलिस बात करेगी। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे शिवसेना नेता संजय राउत, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई जांच को लेकर जो है वो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर उनको आपत्ति है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। तो लगातार इस मामले में सियासत होती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ न्यूज 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।